यही रीज़न है कि क्रेटा इतनी ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि और पेट्रोल डीजल में तो भाई क्रेटा का कोई तोड़ ही नहीं है, चाहे कितनी टाटा सियर आ जाए और जितनी भी गाड़ी आ जाए, मतलब ये गाड़ी का तोड़ नहीं है। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास है Hyundai क्रेटा और आप मेरे को सोच रहे हो कि मैं ये शोरूम में हेलमेट और क्रिकेट बैट लेके क्या कर रहा हूँ। पर ये ऐसा चला रखा है जिसमें आप अगर Hyundai की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव बुक करते हो तो इसमें आपको मौका मिल सकता है आईसीसी क्रिकेट T20 के टिकट जीतने का, जिसमें आप अपने फेवरेट प्लेयर्स को खेलते हुए देख सकते हो। तो आज इसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक हमें ऑफर करती है अपने प्राइस रेंज में, सेगमेंट में, और क्यों आपको इसे कंसीडर करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं, प्रोज एंड कॉन्स, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स टू एक किसी Hyundai जिन्होंने हमें ये गाड़ियाँ प्रोवाइड करी हैं। अगर आप भी Hyundai की और कोई गाड़ी या प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो शोरूम पे आके देख सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं और नंबर्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहने वाला हमारा 51 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट, जिसमें हमको मिलती है 169 bhp एंड 255 Nm का टॉर्क। अब यूँ तो ये गाड़ी इतनी कॉमन दिखती नहीं है सड़कों पे, ये लगती बिल्कुल Hyundai क्रेटा की तरह ही है। पहले ये आप की देख रहे हो Hyundai क्रेटा ईवी की, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक, होल्ड और बूट ओपन करने का बटन मिलता है। सबसे पहले मैं इस गाड़ी का आपको प्राइस बता देता हूँ। तो ये गाड़ी स्टार्ट होती है 18,20,000 से और टॉप वेरियंट जाता है इसका 24,70,000 रुपये। वेरियंट है एक्सेलेंस एलआर, जिसकी प्राइस है 24,40,000 रुपये। सबसे पहले इसके फ्रंट डिज़ाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरी कनेक्टेड DRLs मिलती है, बीच में आपको इंडिकेटर मिलते हैं, नीचे आपको वही क्वाड बीम LED हेडलैम्प मिलते हैं जो नई क्रेटा में आए थे। तो आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, फ्रंट कैमरा हो गया, चार्जिंग पोर्ट मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप पुश करेंगे तो ये आपका कुछ चार्जिंग पोर्ट दिखेगा, इसमें AC और DC चार्जिंग मिलता है, चार्जिंग भी बताता है ये कि कितनी चार्ज हो गई है। अब सबसे पहले आप अगर नीचे देखें, यहाँ पे आपको रेडार वगैरह मिलता है और ऊपर वहाँ पे रहेगा आपका रेडार के लिए जो कैमरा होते हैं ADAS, ये इस गाड़ी में क्योंकि ADAS लेवल 2 आता है। अब हम साइड की तरफ, साइड प्रोफाइलिंग की तरफ बढ़े और तो इसमें यहाँ पे हमें मिलते हैं 215, 60, 8, 17 इंच के गुड ईयर के टायर आपको मिलेंगे क्रेटा इलेक्ट्रिक ईवी में, 17 इंच के। यहाँ पे जो टेल लाइट है पूरी फ्लो करती है पीछे तक, डिफॉगर, वाइपर, और यहाँ तो बिल्कुल ये Hyundai क्रेटा ऐसी लगती है क्योंकि ये अलग से किसी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी है, इसे क्रेटा वाले प्लेटफॉर्म को ही इलेक्ट्रीफाई करके इस गाड़ी को बनाया है। इंटीरियर की बात करें, सबसे पहले आप देखेंगे इंटीरियर में हम जैसे अंदर जाएंगे तो इस गाड़ी में आपको मिलता है वेलकम फंक्शन, मतलब गेट खोलते ही आपकी जो सीट है पीछे चली जाती है। सबसे पहले डोर्स पे अगर हम बात करें, डोर्स पे आपको यहाँ पे सिल्वर कलर का डोर हैंडल मिलता है। टू वे मेमोरी सीट्स मिलती है, मतलब दो लोगों की आप मेमोरी इसमें एडजस्ट कर सकते हो कि अगर आप आगे 1 प्रेस करेंगे तो पहले पर्सन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। उसमें आपको 2 प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन मिलता है। और देखेंगे तो यहाँ पे हमें ORVM एडजस्ट करने का फंक्शन है, लॉक अनलॉक का बटन है और जितनी पावर विंडोज़ हैं वो उसका बटन है। पावर बटन से, इसको मैं पावर बटन ही बोलूँगा। देखिए जैसे मैंने ऑन करा, सीट्स आगे चलेगी, एडजस्ट हो गई मेमोरी के हिसाब से जैसे मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम पावर ऑन कर लेंगे गाड़ी की। अब आप इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया। दोनों काफ़ी बड़ी बड़ी डिस्प्लेज देगी। आजकल ये इतना ट्रेंड में चल रहा है कि डिस्प्लेज देना भाई साहब इतनी प्रीमियम लगती है ना अंदर से। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि इस गाड़ी में आपको मिलती है इलेक्ट्रिक 6 वेज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, जो कि ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए। अब इसके हम अगर बात करें यहाँ पे इंटीरियर की, यहाँ पे इंटीरियर में आपको स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो यहाँ पे 4 डॉट्स मिलते हैं जो रिजेंबल करते हैं एच को, और राइट साइड में आपको मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल और लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम की मैं लिटरली तारीफ़ करना चाहूँगा कि Hyundai से ज़्यादा स्मूथ इंफोटेनमेंट सिस्टम आज तक मैंने किसी गाड़ी का नहीं चलाया। नीचे देखेंगे तो ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें आपको हज़ार्ड का फंक्शन भी यही मिलेगा और इससे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 2 केबिन लैम्प्स, सनरूफ का बटन है जिससे आपकी पूरी सनरूफ खुल जाएगी और ये सनरूफ पूरी पीछे तक एक्सटेंड होती है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे तो एक सन ग्लास होल्डर मिलता है आपको, जो कि काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो इसमें कोई सनग्लास रखता नहीं है, ज़्यादा टिकट्स वगैरह रखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो फास्ट चार्जिंग के USB-C और USB पोर्ट मिलते हैं आपको, और यहाँ पे एक NFC मतलब वायरलेस चार्जर भी मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ड्राइव मोड सिलेक्टर मिलेंगे। जैसे ही मैं ड्राइव मोड चेंज करूँगा तो हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक चेंज हो जाएगा। अभी जैसे कि ये गेट खुला है, हाँ, अब जैसे ही मैं इसका ड्राइव मोड चेंज करूँगा तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं। डुअल जोन AC मिलता है जिसमें ड्राइवर अपना सेपरेटली और को ड्राइवर अपना सेपरेटली टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है।
और यहाँ सेंटर कंसोल में देखेंगे तो ड्राइव मोड जैसा मैंने आपको दिखा दिया, पार्किंग ब्रेक मिलता है, ऑटो होल्ड फंक्शन मिलता है। ये जो है आपका 360 कैमरा, जैसा मैंने आपको बाहर दिखाया था कि इसमें 2 मिरर्स में और एक बैक साइड में कैमरा मिलते हैं। अब ये गाड़ी का कलर तो वाइट दिखा रहा है, लेकिन गाड़ी ब्लू कलर की है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही, अगर ये ब्लू होती तो और ज़्यादा अच्छी रहती। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, 2 पिलर पे सामने नी एयर बैग्स वगैरह। ठीक है, सनरूफ मैंने आपको बता दी बड़ी है। यहाँ आपको आर्मरेस्ट मिलता है, ऑल्दो ये एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी गहरा आर्मरेस्ट है जिसमें आप चीज़ें रख सकते हो। अब बात करें अगर हम सीट्स की, तो लेदर सीट्स मिलती हैं जो कि वेंटिलेटेड हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए। एम्बियंट लाइट्स मिलती हैं आपको, यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह हो गए। और एक चीज़ आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे आपको गियर सिलेक्टर तो कहीं मिल नहीं है, तो गियर सिलेक्टर एक्चुअली गया कहाँ? तो इसका गियर सिलेक्टर जैसे मर्सिडीज़ वगैरह में आता है ना, यहाँ पे दे रखा है, इसको आप रोटेट करके गियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डी में आ गई, और ऐसे रिवर्स में, और अगर इसको पुश करेंगे आप तो पार्क में चली जाएगी। पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे भी अच्छी खासी स्पेस है। आप पीछे चल के ही बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो मैं पहले अब आगे वाली सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरी हाइट लगभग है कि 5'8" या 5'9" के बीच में है, तो ये मैंने सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब देखते हैं कैसी है, कंफर्टेबल है या नहीं है। अब हम पीछे की तरफ अगर हम जाएँ, रीडिंग लैंप्स भी मिलते हैं। रीडिंग लैंप्स जो है काफ़ी अच्छी लाइट प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ इस गाड़ी में अच्छी है कि सारी जितनी भी लाइट्स हैं टोटल एलईडी सेटअप है, हेलोजन का कहीं यूज़ नहीं किया गया है। लेग रूम अगर आप देखोगे तो मैंने अपने आगे हाइट के हिसाब से एडजस्ट करा, मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से लेग रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको ट्रे मिलती है जिस पे आप रख के कुछ खाना खा सकते हो या कुछ काम कर सकते हो, और ये दोनों साइड्स मिलती हैं। सीट की बात करें तो सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, और अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट भी दिखाऊं तो भाई वन ऑफ दी बेस्ट है। यही रीज़न है कि क्रेटा इतनी ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि और पेट्रोल डीजल में तो भाई क्रेटा का कोई तोड़ ही नहीं है, चाहे कितनी टाटा सियर आ जाए और जितनी भी गाड़ियाँ आ जाएँ, मतलब ये गाड़ी का तोड़ नहीं है। तभी तो इस गाड़ी की सेल्स बोलती हैं, जिस बंदे को भी मतलब क्रेटा मतलब रिलायबिलिटी हो जाता है, ऐसी क्रेटा इलेक्ट्रिक में भी है। अब यहाँ पे आपको देख रहा हूँ तो यहाँ पे सनब्लाइंड्स मिलते हैं, इनके ऊपर काफ़ी डिबेट्स है, लोगों के इन चीज़ों पे चलान भी कटने हैं। अब मेरे को ये चीज़ें इतनी फेस मैंने नहीं करी, आप मुझे बताना कि इन चीज़ों पे आपके चलान कटे हैं या नहीं कटे हैं, कैसा क्या रहा है आपका, क्योंकि लोग काफ़ी कहते हैं कि हमारा इस पे पुलिस चलान काट देती है, क्या रहता है। बट अगर ऐसा है तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंपनी फिट आती हैं, और अगर ऐसा है तो कंपनियों को नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो इस पे कोई चलान नहीं होता, मैं बता दूं ये कंपनी फिटेड है। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, 2 हेडरेस्ट हैं, बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं है आपको। यहाँ पे जगह नहीं है, वरना मैं आपको बूट भी खोल के दिखाता। इसमें 433 लीटर्स का बूट स्पेस आता है। ऊपर देखोगे तो शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा आपको। अब जरा को ड्राइवर सीट पे ही बैठ के देखते हैं। को ड्राइवर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी को ड्राइवर के लिए आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स वगैरह मिलती हैं, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर बैग्स हो गए आपके, और ये रहेगा कुछ आपका Hyundai का चार्जर, जो मैं बता था एसी चार्जर होता है। डीसी चार्जर जो है चार्जिंग स्टेशन पे आपको मिलेगा, जैसे फास्ट चार्ज होती है गाड़ी, ये एसी चार्जर है। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो आपको कैसी रही कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको Hyundai की किस गाड़ी के या और किसी गाड़ी के बारे में जानना है तो कमेंट्स में बता देना, उस गाड़ी के बारे में भी हम बात करेंगे। ये एक किसी Hyundai शोरूम की सारी डिटेल्स और नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक किसी Hyundai को। और आपको वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।